हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप किसी बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं या किसी बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं और आप कुछ महीने बाद अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं तो आपका सिविल स्कोर जीरो दिखा रहा होता है या एनए दिखा रहा होता है कि जहां पर वो अपडेटेड हुआ ही नहीं है। काफी लोग का ऐसा भी होता है कि 6-6 महीने वो पेमेंट कर देते हैं, फिर भी उनका सिविल स्कोर जो होता है वो जीरो होता है और वो अपना कभी पेटीएम में चेक करते हैं या कभी सिविल के वेबसाइट पर जाके चेक करते हैं तो वहां पर एनए दिखा रहा होता है कि यहाँ पर जो है आपका कोई भी चीज अपडेटेड नहीं है। तो उस केस में आप कैसे उसको अपडेट करा सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप ही में से काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मैंने इस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया, फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड लिया और यहाँ से बैंक से मैंने पर्सनल लोन लिया है, इस ऐप से जो है मैंने एक लोन लिया है। तो दोस्तों, मैं ऐप की गारंटी नहीं दे सकता। अगर आप ऐप के थ्रू कोई 2,000 3,000 5,000 रुपए लोन ले रहे हैं, हो सकता है कि उसके वजह से आपका सिविल में कोई ना तो कोई अपडेट है ना कुछ है, तो उस केस में आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक जेन्युइन किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और आपने किसी जैसे मान के चले कि बजाज से या होम क्रेडिट से कभी लोन लिया हुआ है, अगर वो अपडेटेड नहीं है तो उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं वो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये जो छोटे मोटे ऐप आ गए हैं आजकल, ये तो सिविल खराब करने का ही मेन मोटो है इनका। मतलब आप अगर देखेंगे काफी लोग यही परेशान होते हैं कि यहाँ से 2-4 हजार का लोन ले लिया इस ऐप से, उस ऐप से 5-6 हजार रुपए का लोन ले लिया और वो लेते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो सिविल पे अपडेट ही नहीं होता और जब अपडेट होता है तो वो या तो ओवरड्यू पे दिखा रहा होता है या हो सकता है कि वहां पर दिखा रहा हो कि इसने डिले किया हुआ है। तो वहां पर उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। लेकिन हाँ, जो आपने जो बैंक से कोई बैंक से लोन ले रहे हैं या बजाज से लोन ले रहे हैं या किसी आप होम क्रेडिट से लोन ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड है आपके पास किसी बैंक का, तो आप फर्स्ट टाइम अगर जो है आप लोन ले रहे हैं और उस केस में आप 2-3 महीने बाद अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं वो अपडेटेड नहीं दिखा रहा होता, तो सबसे पहले आप जो है जिस बैंक से आपका लोन चल रहा है आप उसको जो है मेल कीजिए या उनके कस्टमर केयर से बात कीजिए या बैंक में जाके आप बोले कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है 3 महीने से पेमेंट कर रहा हूँ या 4 महीने से पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिविल पे कोई अपडेट नहीं जा रहा है। तो उस केस में वहां पर बैंक आपकी हेल्प करेगी। काफी लोग जो पूछते हैं कि सर यहाँ पर मैं ट्रांस यूनियन का जो है मेंबरशिप ले लूं क्या, जाके 550 रुपए पे करके क्या वहां से अपडेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले आप उस बैंक से बात कीजिए, बैंक को बात करने के बाद जो है फिर उसके 28 दिन के बाद अपना सिविल स्कोर चेक कीजिएगा तो 110% वो कुछ ना कुछ स्कोर आपका बना ही होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपने आज पहले ईएमआई पे करी और सिविल आपका अपडेट हो जाता है। कभी कभी होता है कि 3 महीने में अपडेट होता है, कभी कभी किसी का ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद जाके अपडेट होता है। तो उस केस में आप कम से कम मिनिमम 6 ईएमआई तो पे कीजिए या 3 ईएमआई मिनिमम कह सकते हैं कि आप 3 ईएमआई आप पे कीजिए, तब अपना सिविल स्कोर चेक कीजिए। अगर 3 ईएमआई पे कर देने के बाद भी आपका स्कोर जीरो दिखा रहा है तो उस केस में इमीडिएट बेसिस पे उस बैंक से बात करें कि आपके यहाँ पर मैं ऑलरेडी इतने सालों से पेमेंट कर रहा हूँ या इतने महीनों से पेमेंट कर रहा हूँ फिर भी मेरा सिविल जो है जीरो क्यों दिखा रहा है। तो उस केस में बैंक आपको जो है हेल्प करेगा। आप मेल पे बात कीजिए, मेल पे बात कीजिएगा तो बेस्ट होगा। कस्टमर केयर वाले क्या होता है कि कभी कभी बोलते हैं रिक्वेस्ट मैंने आपका रेज कर दिया है, हम अब बात करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। मेल जो है अगर आप उनके ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, आपको रिवर्ट भी मिलेगा, अपडेटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं होगा। काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि सर मैंने तो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड में 1 साल से यूज कर रहा हूँ, 6 महीने से यूज कर रहा हूँ और मेरे सिविल पे अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि आपका सिविल तो जनरेट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो है एक क्रेडिट कार्ड होते हुए भी सिविल क्यों नहीं जनरेट हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उस केस में सीधे बैंक में जाके उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर इस तरीके का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आपके यहाँ से मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, 1 साल से, जब से, और मेरा सिविल स्कोर जो है अपडेटेड नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है आपको जो है वो बैंक हेल्प कर दे। बैंक ही सिर्फ आपको हेल्प कर सकती है, ट्रांस यूनियन में मेंबरशिप लेके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो मेन मोटो वीडियो बनाने का ये है, अगर आपका सिविल अपडेटेड नहीं दिखा रहा है, 3 ईएमआई आपकी जा चुकी है, तो बैंक में जाके सिर्फ और सिर्फ बैंक से बात करें, ना कि आप सिविल का मेंबरशिप ले। काफी लोग कहते हैं कि 800 रुपए का मेंबरशिप ले लेता हूँ, वहां से मेरे को हेल्प मिल जाएगी। नहीं, बैंक रिपोर्ट करती है सिविल को, सिविल बैंक को रिपोर्ट नहीं करती है। तो उस केस में आप सीधे सीधे ये चेक कर लें कि आपका सिविल स्कोर, जाके आप ट्रांस यूनियन की वेबसाइट पर जाके सिविल स्कोर पहले चेक करें। अगर वहां पर अपडेटेड नहीं है तो उसको बैंक से जाके अपडेटेड कराएं और बैंक को बोले कि आपके यहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ फिर भी सिविल पे अपडेट क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन एक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, अगर आप देखेंगे, अब मान के चलिए कि मैंने एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड लिया और उसका पेमेंट ही नहीं कर रहा, मैं, मेरे सिविल पे वो अपडेटेड ही नहीं है, तो क्या होगा, मैं उसका डिफॉल्ट भी कर देता हूँ, मेरे सिविल पे अपडेट ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं बच जाऊंगा। अगर वो सिविल पे अपडेट होगा तो मेरा सिविल खराब होगा, और अपडेटेड ही नहीं है, अगर मैं उसका सेटलमेंट करा लेता तो फिर क्या, ना तो मेरे सिविल पे कोई इंपैक्ट आएगा ना कहीं कुछ इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके सिविल पे
ऑलरेडी बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, और एक दो नहीं भी दिखा रहे तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम लोन ले रखा है और फर्स्ट टाइम जो है आपका सिविल जनरेट होने वाला है, लेकिन फिर भी वो जनरेट नहीं हो रखा है, तो उस केस में उस बैंक से बात करें, वही आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है हेल्प कर सकती है। ठीक है दोस्तों।